हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपका पिछला वीक काफ़ी अच्छा गया होगा। अब नए वीक की धमाकेदार शुरुआत के साथ काम करने की ज़रूरत है और उसके अलावा इस वीक में बजट भी है, तो मार्केट के अंदर बहुत हेवी मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। आज अपन बात करने वाले पॉइंट टू पॉइंट ऐसे मोमेंटम के बारे में जो मोमेंटम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अब मुझे मार्केट के अंदर एक क्रश दिख रहा है 3000-4000 पॉइंट का। क्यों दिख रहा है, क्या वजह है और क्यों मैंने ऐसी बात कही है, उसके लिए मैं लॉजिक के साथ आपको मार्केट में बताऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी वीडियोज़ है और इस वीडियोज़ को आप बिल्कुल ही हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वीडियोज आप जब तक नहीं सीखोगे समझोगे तब तक, यदि आपने कभी बाइंग साइड में BTST ली और क्रश हुआ तो फिर आपको काफ़ी भारी लॉस देखने को मिल सकता है। हालांकि अपन की ये एक प्रेडिक्शन है, न कि पूरा विश्वास, बट प्रेडिक्शन भी इम्पोर्टेंट है। अपन ने पिछले कई वीडियोज में प्रेडिक्शन की है और जब भी उस प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट में काम हुआ है तो मार्केट ने मोमेंटम दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या कैसे क्रश हो सकता है। लेकिन मैं वीडियोज को शुरू करूं उससे पहले 100% मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिससे आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए चैनल बहुत ज़रूरी है। इसमें हम दिन की 1 से 2 बढ़िया कोर्स भी देते हैं। उनके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम HDFC के क्वार्टरली रिजल्ट और कोटक के क्वार्टरली रिजल्ट को नज़र में रखते हुए ये वीडियोज आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है क्रश की वजह और क्रश क्यों आ सकता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए, आपको मैं पहले लेके जाता हूँ 2020 के अंदर, ताकि आप और भी व्यवस्थित तरीके से समझ सकें। देखिए 2020 के अंदर क्या हुआ था, मार्केट के अंदर एक क्रश आया था जिसकी वजह थी कोरोना, जो पूरे देश को कमर तोड़ी थी। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि मार्केट ने पिछले 20 साल के अंदर बात करूँ तो मोटा मोटी मार्केट गई थी 31,000 पे और फिर क्रश होने के बाद मार्केट आई थी 17,000 पे। अब यदि आप इसको ओवरऑल पकड़ के देखें तो ये मार्केट 17,000 से लेकर के आज की डेट में ये मार्केट खड़ी है 53,000 पे। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, यदि मार्केट 53,000 पर जा रही है तो आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं मार्केट के अंदर 300% के आसपास ग्रोथ हुई है। अब यदि मार्केट 300% यदि पिछले 4 साल में बढ़ सकती है तो अब मार्केट के अंदर इसको सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि इस तरीके से यदि बढ़ती गई तो फिर मार्केट में बैंक निफ्टी बहुत हेवी मोमेंटम के साथ में अपसाइड जाती हुई नजर आ सकती है। अब इसको क्या करेगी, ये करेगी सेटल। उसके अलावा पहला लॉजिक ये है कि भाई मार्केट में बहुत हेवी ग्रोथ हुई है तो अब उसको थोड़ा सा सेटलमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक, देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, हायर लो एक फॉर्मेशन बनता हुआ गया है। ये आप देख सकते हैं हायर लो, लेकिन अभी कुछ दिनों से पिछले, ये आप देख सकते हैं ये मंथ है जनवरी से लेकर के ये आ गया है जुलाई तक, 7 महीने होने को है, लेकिन अभी तक हायर ही हायर चल रहा है, एक लो का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लॉजिक बन चुका है कि मार्केट कभी भी, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, मार्केट अप जाए या डाउन जाए इस तरीके से एक चैनल के अंदर चलेगी। क्रश भी आता है तो उसके बावजूद भी एक बार चैनल बनानी पड़ेगी। अब मार्केट जब इस चैनल के अंदर चल रही है तो इसको एक चैनल क्रिएट करने के लिए डाउन साइड में आना ज़रूरी रहेगा। अब कहाँ तक आ सकती है और क्या मोमेंटम के साथ आ सकती है उसके बारे में देखना, क्योंकि ये मोमेंटम आएगा तो अपन को पुट के अंदर ये मोमेंटम जाने नहीं देना है। देखिए अब इसका जो क्रश यदि आता है तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो रहेगा 48,000 से 47,000 का। यदि मार्केट 53,000 से टूटती है तो मार्केट आपको रिजेक्शन जो लेते हुए नजर आएगी वो आएगी 48,000। आप मोटा मोटी पकड़ सकते हैं 48,500 से ऊपर और 49,000 का सपोर्ट लेगी। यहाँ से अगेन यदि रिकवरी देखने मिली तो फिर अगर आपको 55,000 नजर आएंगे, बट उसके लिए एक हल्का सा करेक्शन 3,000-4,000 पॉइंट का देखने को मिल रहा है। अब देखिए अपन एक चीज़ सीखते हैं 15 मिनट की कैंडल मार्क करके, सॉरी 1 डे की टाइम फ्रेम पे। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें लर्न करवा रहा हूँ। आज मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, आपको मैं केवल और केवल बाइंग जोन दिखाऊंगा और आपको कल बाइंग जोन के आधार पर ही ट्रेड करना है, क्योंकि आप यदि इस तरीके से वर्क करेंगे तो फिर आप मार्केट के अंदर बढ़िया सफल ट्रेड कर पाएंगे। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, एक जो फॉर्मेशन बन रहा था पिछले, आप जनवरी से देख सकते हैं ये फॉर्मेशन था। ये देखिए हर बार एक चैनल की तरह मार्केट रन किया है
और अब आप देख सकते हैं सीधा इस तरीके से मार्केट गई है, यानी अब इसको रिजेक्शन लेने के लिए एक बार 50,000 तो पहला सपोर्ट आपको दिख रहा है, और सेकंड टारगेट यदि 50,000 से गिरता है तो फिर आपका जो सेकंड सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 49,000 का। ये आप 49,000 तक का एक आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है ऑन मार्केट, जबकि बिना न्यूज़ भी यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है। और हुआ क्या है, अभी पिछले आप देख सकते हैं 15 दिन के अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर सस्टेन करती है, और ये जब भी मार्केट रेंज के अंदर सस्टेन करती है तो ये आपको भी पता है, अगर 15 मिनट की कैंडल भी रेंज के अंदर सस्टेन करती है तो उसके बाद में कम से कम आपको 700 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो डेली टाइम फ्रेम है, और ऑलमोस्ट यदि मैं बात करूँ तो ये जुलाई 25 जून से लेकर के एक रेंज में पड़ी है। तो यदि यहाँ पे एक महीने का रेंज है, फिर ये पॉसिबल है कि मार्केट जब भी इस रेंज को ब्रेक करेगी 3 से 4,000 पॉइंट मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये जाहिर सी बात है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, और ये लॉजिक भी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये आपका व्यू हो गया। अब देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि क्रश क्यों आएगा उसकी वजह तो मैंने आपको पहले ही बता दी, और कहाँ तक आ सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया प्रेडिक्शन करके। अब देखिए आपका क्रश में आपकी पुट की एंट्री बनेगी, वो एंट्री कहाँ पर बनेगी और लॉन्ग टारगेट क्या रहेगा वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टारगेट इंपॉर्टेंट है। मार्केट यदि 51,900 को ब्रेक करता है, नोट डाउन रखें, मार्केट 51,900 को ब्रेक करता है, ब्रेक होने के बाद में डेली के टाइम फ्रेम के अनुसार एक कैंडल 51,900 के नीचे क्लोज देती है, और दूसरे दिन मार्केट 900 के कैंडल को ब्रेक करती है, आप पुट की एंट्री डाल सकते हैं। आपको कम से कम आप चाहे तो 2,000 पॉइंट तक का टारगेट एक वीक के अंदर लेके चल सकते हैं। दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, वीक की बात कर रहा हूँ। एक वीक में आप यदि चाहेंगे तो वो 2,000 पॉइंट तक नीचे मार्केट आती हुई नजर आएगी। इसको आप अपने दिमाग में फिट कर दें। अब देखिए कल आपको किस प्रकार से वर्क करना है, क्योंकि कल का दिन इंपॉर्टेंट है। परसों बजट डे है, तो बजट डे में आपको काफ़ी मार्केट कंफ्यूज करेगी। अब देखिए कल यदि मार्केट आपको इस रेंज से ऊपर या नीचे देखने को मिलती है तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए आज मार्केट ने क्लोजिंग दी 52,221 पे, और बहुत ही क्रूशियल लेवल है। देखिए कल यदि मार्केट आपको इसके डाउन नीचे खुलती हुई नजर आए, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52,000 का, यदि कल मार्केट 52,000 के नीचे खुले और मार्केट 51,920 को खुलते ही ब्रेक करे, आप पुट की एंट्री डाल देना। पहला छोटा सा टारगेट लेना ये स्ट्रॉन्ग 51,780 का, और सेकंड टारगेट आप ले लेना 51,500 तक का। 51,500 तक मार्केट जाती हुई नजर आएगी, और पुट के अंदर ये बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो चुका, लेकिन यदि आपको बाइंग की पोजीशन बनानी, क्योंकि HDFC का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, तो अब यहाँ से डाउन की थोड़ी सी पोजीशन संभावना कल के लिए नहीं है, बट बजट है, कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा कोटक ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, तो कल यदि आपको मार्केट गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट 52,450 के ऊपर देखने को मिलती है, तब आपके लिए जो फ्रेश कॉल की पोजीशन है, और आप यदि लॉन्ग टारगेट के लिए लेना चाहते हैं, लॉन्ग टारगेट लेना चाहते तो आप अपनी कॉल की एंट्री 52,620 के ऊपर बनाना। नोट डाउन करके 52,620 के ऊपर आप बना देना, और आपका पहला टारगेट 52,800 और सेकंड टारगेट आपका 53,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यदि ये 600 के लेवल से यदि रिजेक्शन लेती हुई नजर आए तो सीधी पुट की एंट्री आप डाल देना, और आपको सीधा ही पहला टारगेट आपको उठाना है 52,358 का और 52,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ तक मार्केट कल खेलती हुई, मतलब इसी के बीच में दिन भर में आपको ट्रेड करती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने पॉइंट टू पॉइंट लर्निंग की होगी, चीज़ें समझी होगी, सीखी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।